अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ फजल वहाब, यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। ये क्लास 7 की साइंस है जो कि ऑक्सफोर्ड सेकेंडरी साइंस है, टेरी जेनिंग्स की लिखी हुई है। ये बुक 2 है जो कि 7 में पढ़ाई जाती है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस है। और आज इसकी पहली क्लास है जो कि आज हम स्टार्ट करेंगे। जो उसका फर्स्ट वो है, हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम है पहला वाला, ठीक है। जो फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट चैप्टर है, दैट इज़ द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड यू कैन सी इट, ठीक है। इसमें से हम कुछ चीज़ें जाके पढ़ेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में डिटेल के साथ पढ़ेंगे इसी बुक के अंदर। तो ये आपके पास पहला जो चीज़ें दी हुई, ऑल द फूड वी ईट फॉल इनटू 5 बेसिक कैटेगरीज हैं। जो खुराक हम खाते हैं, चूँकि डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर क्या होता है कि जो हम खुराक करते हैं, खुराक खाते हैं, वो हमारे मुंह के रास्ते पेरिंग्स एसोफेगस से होकर स्टमक के अंदर जाता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर द क्लोएकल ओपनिंग के ज़रिए फिर वो जो एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट होता है, जो फाजिल मादा होता है, बाहर निकलता है। जबकि उसके अंदर वाइटामिन्स हैं, प्रोटीन्स हैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, मिनरल्स हैं, ठीक है, फैट्स वगैरह हैं, वो चीज़ें डाइजेस्ट हो जाती है, फिर हमारे बॉडी जो है उसको इस्तेमाल कर लेती है। तो जो खुराक हम खाते हैं डेली लाइफ में, वो किन ग्रेडियंट पे मुश्तमिल होता है। उसके अंदर सबसे पहले जो आपके पास आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आपके पास शुगर्स के अंदर होता है, स्टार्चेस के अंदर होता है। स्टार्चेस निशास्ते को कहते हैं, ठीक है। मतलब जैसे ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है किन चीज़ों में ज़्यादा पाया जाता है, जैसे गंदम के अंदर पाया जाता है, शुगर के अंदर पाया जाता है, इसके अलावा आलू पोटैटोज़ के अंदर पाया जाता है। बहुत सारे उसकी चीज़ें हैं, उसके अंदर ये शुगर और स्टार्चेस वगैरह यानी कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है, ठीक है। एक और ये हमें एनर्जी देता है, जहन में रख लें, इससे हम एनर्जी गेन करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी देते हैं, ठीक है। एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। इस तरह से प्रोटीन है। प्रोटीन हमारे पास क्या चीज़ है, ये बॉडी बिल्डिंग फूड्स है, दैट आर part of every cell in your body. They are also needed to repair damaged parts of the body, ठीक है। तो ये जो प्रोटीन है असल में बॉडी बिल्डिंग होती है उससे, ठीक है, ठीक है। तो जब हम प्रोटीन खाते हैं तो सेल्स को बनाते हैं, सेल्स की बिल्डिंग करते हैं, मसल्स की बिल्डिंग करते हैं, ठीक है। तो ये बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सेल्स है एक्चुअली, ठीक है। और यानी अगर आपके डैमेज सेल्स हैं, मिसाल के तौर पे सेल्स डैमेज हो जाते हैं, टिश्यूज़ डैमेज हो जाते हैं, इंजरी होती है, ज़ख़म वगैरह होता है, तो फिर ये रिपेयर करते हैं। अगर आपके अंदर प्रोटीन पूरे हैं तो वो रिपेयर कर देते हैं, जल्दी वो ज़ख़म रिपेयर हो जाता है। अदरवाइज़ फिर जो उसमें मुश्किलात, टाइम लग सकता है अगर आपके अंदर प्रोटीन की कमी है। तो एक्चुअली प्रोटीन क्या आपकी बॉडी को बनाते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सेल्स है, ठीक है। तो हमने पढ़ लिया। इस तरह से फैट्स हैं। फैट्स आपके स्किन के नीचे ना एक लेयर की सूरत में होती है, स्किन के नीचे फैट्स जमा हो जाता है, और ये कार्बोहाइड्रेट से ट्वाइस, 2 गुना ज़्यादा एनर्जी देता है। जो कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर जितने कार्बोहाइड्रेट्स से भी हमें एनर्जी मिलती है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स से ज़्यादा फैट्स के अंदर एनर्जी होती है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी फैट्स के अंदर ज़्यादा होती है। ये सेल्स के नीचे, ये जो स्किन है उसके नीचे एक लेयर की शक्ल में यही मौजूद होता है। फैट्स कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं। अगर फैट ज़्यादा हो जाए तो फिर वो नुकसानदेह है, ठीक है। अगर कम है, नॉर्मल है, बॉडी की जितनी ज़रूरत है तो फिर तो सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एनर्जी ज़्यादा मिलती है, ठीक है उससे। नंबर 3 हमारे पास मिनरल्स हैं, ठीक है। मिनरल्स एक्चुअली आपके पास एलिमेंट्स होते हैं। मिनरल्स क्या है, एलिमेंट्स हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ कि डिस्क्राइब अ होल कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है, इंक्लूडिंग इसमें कैल्शियम एंड फास्फोरस हैं। ये बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी बोन्स के लिए और आपके टीथ्स के लिए। कैल्शियम और फास्फोरस दोनों बहुत ज़रूरी है। किस चीज़ के लिए, बोन्स के लिए, और हेल्दी बोन्स और हेल्दी टीथ्स के लिए कैल्शियम और फास्फोरस दोनों ज़रूरी है, ठीक है। इस तरह से आपके पास जो सोडियम एंड पोटाशियम है टू कीप नर्वस फंक्शनिंग प्रॉपरली। जो आपका नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम जिसकी वजह से हम ठंडक फील करते हैं, हम गर्माइश फील करते हैं, हम अगर कोई चीज़ काटती है हमें तो हमें फील होता है, दर्द होता है, तकलीफ़ होती है, ठीक है। इसका दिमाग के साथ कनेक्शन होता है। तमाम नर्वस सिस्टम का मेन उसका जो सेंटर होता है वो दिमाग होता है।
ये बाकी नर्वस सिस्टम छोटे छोटे रेशा की पूरी बॉडी के अंदर फैली हुई होती है और मैसेजेस लेकर आते हैं दिमाग तक, ठीक है। तो अगर आपके बॉडी में पोटाशियम और सोडियम और पोटाशियम दोनों वाफर मकदार में है तो आपका जो नर्वस सिस्टम है, ठीक है, वो प्रॉपर फंक्शनिंग कर रहा होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन अगर इस चीज़ की कमी हो जाती है तो फिर आपका जो नर्वस सिस्टम है प्रॉपरली फंक्शनिंग नहीं करता, ठीक है। तो एक तो ये आपके पास चीज़ हो जाएगी। इस तरह से इसके अलावा छोटे कम क्वांटिटी और मिनरल्स भी मौजूद होते हैं जो कि बॉडी के लिए ज़रूरी होती है, लेकिन वो कम मकदार में। मेन ये 4 एलिमेंट्स हैं, इसके बारे में हमने पढ़ लिया। आपके कौन से हैं? कैल्शियम, फास्फोरस हैं और सोडियम और पोटाशियम, ठीक है। ये बहुत मेन आपके उसमें है, बाकी छोटे छोटे मकदार में दूसरे एलिमेंट्स भी पाए जाते हैं। इस तरह से वाइटामिन्स हैं और एसेंशियल टू आवर हेल्थ है, ठीक है। ये जो वाइटामिन्स होते हैं ये हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, बट अगेन दे आर ओनली नीडेड इन ए वेरी टाइनी क्वान्टिटीज़। वाइटामिन बहुत ज़रूरी होते हैं। वाइटामिन्स की कमी की वजह से मुख्तलिफ़ किस्म की स्किन की बीमारियाँ हो सकती हैं और बहुत सारी बीमारियाँ हो सकती हैं वाइटामिन्स की कमी की वजह से। बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसकी मकदार इसकी बॉडी को इंतहाई कम मकदार में ज़रूरत होती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मेंशन किया उन्होंने, कहते हैं कि आर एसेंशियल टू आवर हेल्थ बट अगेन आर ओनली नीडेड इन टाइनी क्वांटिटीज़, ठीक है। अ लाइफ टाइम सप्लाई ऑफ ऑल वाइटामिन्स यू नीड ओनली वेज अबाउट 250 ग्राम। ज़िंदगी में आपको वाइटामिन्स की ज़रूरत होती है कितनी की? 250 ग्राम की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो इसकी मकदार बहुत ज़्यादा कम है। For a healthy diet, we also need fibers is to help the passage of food through the digestive system and water to help dissolve the food and to make up for the water the body loses when breathing, sweating, excreting, etc. देखिए दूसरी चीज़ हमारे पास फाइबर्स होते हैं। ये दालों के अंदर, पल्सेस के अंदर, साग जो होता है ना, पालक वगैरह का, इसके अंदर बहुत बड़ी मकदार में पाई जाती है। और ये फाइबर्स आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसलिए है कि अगर फाइबर्स की कमी हो गई तो कब्ज़ हो जाता है। आप जो खुराक करते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर जो फाजिल मादे बनते हैं जो कि खारिज होते हैं, फाजिल मादे, वो फिर प्रॉपरली खारिज नहीं होते आपकी बॉडी से, जमा होता रहता है और बहुत सारी दूसरी बीमारियों का बाइस बनते हैं, ठीक है। तो फाइबर्स अगर हैं तो जैसे आप खुराक खाते हैं, हज़म होता है, तो जो गंदगी होती है फ़ौरन जो है वो निकल जाती है और रुकती नहीं है। अदरवाइज़ फिर कब्ज़ टाइप का रहता है। आपको ख्वाहिश तो आपकी होगी, लेकिन आप वॉशरूम में जाते हैं और आपका फिर जो पाखाना है वो निकलता नहीं है। तो फाइबर्स बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा। वो दालों के अंदर पाई जाती है, इस तरह सब्जियों के अंदर है, पालक वगैरह इन चीज़ों के अंदर पाई जाती है। अगर आपके अंदर फाइबर्स की कमी है तो आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारी बीमारियां पैदा हो सकती है आपकी कब्ज़ होने की वजह से, ठीक है। तो फाइबर बहुत ज़रूरी है। सेकंड चीज़, वाटर बहुत ज़रूरी है आपकी बॉडी के लिए, क्योंकि आपकी बॉडी से वाटर मुसलसल, आपकी बॉडी का मेन जो इंग्रेडिएंट है दैट इज़ वाटर, ठीक है। अगर आप वाटर की कमी हो जाती है बॉडी के अंदर तो आपके बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिज्म का अमल होता है, खुराक के हज़म होने का जो अमल होता है, असल में सेल्स के अंदर पानी होता है और जो खुराक हज़म हो रहा होता है वो सेल्स के अंदर पानी के अंदर ही हज़म हो रहा होता है। तो अगर आपकी बॉडी के अंदर पानी की कमी है तो फिर बड़े मसले मसाइल हो जाते हैं कि मेटाबॉलिज्म का अमल सही से नहीं होता, क्योंकि आपकी बॉडी से मुसलसल पानी निकल रहा होता है। क्यों निकल रहा होता है? पसीने की शक्ल में, यूरिन की शक्ल में, इसके अलावा बहुत सारे और। यूरिन पेशाब को कहते हैं बेटा, छोटा पेशाब, उसको क्या कहते हैं? यूरिन कहता है, ठीक है। तो इन सूरतों में पानी मुसलसल निकल रहा होता है, आपकी बॉडी को प्रॉपर वाटर की ज़रूरत होती है। जब वाटर मिल रहा होता है आपकी बॉडी को तो उसके अंदर जो मेटाबॉलिज्म का अमल होता है, बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं बॉडी के अंदर। मेटाबॉलिज्म का अमल क्या है? आप जो खुराक करते हैं वो खुराक ऑक्सीजन के साथ मिल जाती है और ऑक्सीजन के साथ मिलने की वजह से इसके जो मेटाबॉलिज्म का अमल वो कंप्लीट हो जाता है। उससे फिर कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है, उससे फिर पानी पैदा होता है, उससे फिर एनर्जी पैदा होती है। आपने देखा होगा ना कि आप जब थक जाते हैं, आपके स्टमक के अंदर खुराक की कमी हो जाती है तो आपकी एनर्जी लूज़ कर देते हैं। एक्चुअली असल में वो एनर्जी हम खुराक से हासिल करते हैं। जब हम खाना खाते हैं, कुछ खाते हैं,
तो उससे क्या होता है कि एनर्जी पैदा होती है, पानी पैदा होता है, पानी हमारे सेल का हिस्सा बनता है, हमारे बॉडी का हिस्सा बनता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है वो हम सांस के ज़रिए खून में शामिल हो जाती है, फिर सांस के ज़रिए फेफड़ों से बाहर फेंक देते हैं। इस तरह से जो एनर्जी पैदा होती है, फिर हम जब खाना खा लेते हैं एनर्जी आती है, फिर हम उछलना कूदना शुरू कर देते हैं, काम करना शुरू कर सकते हैं। भूख लगती है तो एनर्जी ख़त्म हो जाती है, बंदा पड़ा रहता है, ठीक है, कुछ काम कर नहीं सकता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो कि विटामिन्स, मिनरल्स, फैट्स, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स, ये हमारे खुराक के मेन इंग्रेडिएंट्स हैं, ठीक है। तो ये हमने इसके अंदर विटामिन्स के बारे में पढ़ लिया। अब यहाँ पे कुछ बेसिक फैक्ट्स दिए हुए हैं, इसको ज़रा अंडरस्टैंड करें। फूड हैज़ टू बी डाइजेस्टेड बिफोर इट कैन बी यूज्ड बाय द बॉडी। बॉडी पहले खुराक हजम होती है, उसके बाद बॉडी उसको इस्तेमाल कर रही होती है। गोली हम टैबलेट्स हम खाते हैं, सर में दर्द हो रहा है, पेनाडोल खा लेते हैं, पहले वो स्टमक के अंदर जाता है, स्टमक के अंदर डाइजेशन होती है, डाइजेशन के बाद फिर खून में शामिल हो जाता है, और फिर जहाँ जहाँ इफेक्टेड एरियाज़ हैं वहाँ पे अपना असर दिखाते हैं, ठीक है। इस तरह से पहले खुराक डाइजेस्ट हो जाती है, फिर बॉडी उसको इस्तेमाल कर रही होती है। अनडाइजेस्टेड फूड कभी इस्तेमाल नहीं करती। डाइजेशन इज़ द ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज मालिक्यूल्स एंड द फूड इनटू स्मॉलर मालिक्यूल्स विच कैन बी एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड। डाइजेशन क्या होता है, इसमें जो लार्ज मालिक्यूल्स हैं उसकी ब्रेक डाउन हो जाती है, छोटे छोटे पार्ट्स में तकसीम हो जाता है, और वो छोटे मालिक्यूल जो है फिर खून में शामिल हो जाती है, और खून से फिर वो सेल्स के अंदर चला जाता है, खून के ज़रिए उसकी तकसीम होती है। देखिए हम पहले क्या करते हैं, मुंह में लेके जाते हैं, दांतों से चबा देते हैं खुराक को, उसके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, और जितना आप ज़्यादा दांतों के अंदर चबाएंगे उतना ही स्टमक के अंदर आसानी से वो डाइजेस्ट हो जाता है। आपकी बॉडी को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि पहले से पिस चुका होता है, ठीक है। अगर आप दांतों में ज़्यादा नहीं चबाएंगे तो फिर स्टमक के अंदर ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि स्टमक फिर उसको तोड़ देता है, लेकिन स्टमक फिर उससे ज़ाहिर ख़राब भी हो जाता है, ठीक है, ख़राबी हो सकती है उसके अंदर। तो ये हम पहले दांतों से फिर उसको नगल लेते हैं स्टमक के अंदर, और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, उसको छोटी आंत कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फिर ये खून में जाके शामिल हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़, और डाइजेशन इज स्पीडेड अप बाय केमिकल्स कॉल्ड एंजाइम्स है। ये डाइजेशन का अमल एंजाइम्स के ज़रिए होता है। हम मुंह में खुराक लेके जाते हैं तो जो हमारा लिक्विड मादा है ना मुंह के अंदर, जिसको हम सलाइवा कहते हैं, जिसका, हाँ एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये जो सलाइवा है पहले ये उसके अंदर हेल्प करता है, फिर जब हमारे स्टमक के अंदर चला जाता है तो स्टमक के अंदर 3 तरह के बाइल जूस होता है, पेंक्रियाटिक जूस होता है, और HCl तेज़ाब होता है, जो कि स्टमक के अंदर, ये 3 एंजाइम्स हैं। ये उसको फिर मज़ीद उसको छोटे छोटे टुकड़े कर देता है, डाइजेस्ट कर लेता है। कभी आपने देखा होगा पानी अगर मुँह में आ जाता है, तुरश टाइप का पानी होता है ना, वो असल में वही एंजाइम्स होते हैं, वही एंजाइम्स, ठीक है। तो वो खुराक को हज़म करने में या उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तकसीम करने में, काइम जिसको हम कहते हैं, काइम में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है ड्यूरिंग डाइजेशन। अच्छा ओके सॉरी, दूसरा जो हमारे पास है, कहाँ पे हम थे, इनटू द, ओके, स्पीड एंजाइम्स, ओके। In the mouth, the food is chewed and enzymes in the saliva begins the digestion of starch, carbohydrates into simple sugars है। माउथ में हम खुराक चबा देते हैं, और जो सलाइवा के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो उस डाइजेशन ऑफ स्टार्च, जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, उसको सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देता है। इन द स्टमक प्रोटीन आर डाइजेस्टेड विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंजाइम्स है। स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl जो मैंने बताया, और जो बाइल जूस और पेंक्रियाटिक जूस है, उसके ज़रिए प्रोटीन जो है वो डाइजेस्ट हो जाते हैं। इन द स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्च, प्रोटीन एंड फैट्स आर डाइजेस्टेड इनटू सिंपलर स्मॉल मॉलिक्यूल विद द हेल्प ऑफ सेवरल एंजाइम्स है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो स्टार्च होता है, प्रोटीन है, फैट्स हैं, ये डाइजेस्ट होते हैं इनटू सिंपलर स्मॉल मॉलिक्यूल्स के अंदर विद द हेल्प ऑफ सेवरल अदर एंजाइम, दूसरे एंजाइम्स के ज़रिए ये मज़ीद जो है उसकी डाइजेशन होती है। ड्यूरिंग डाइजेशन स्टार्च इज़ ब्रोकन डाउन इनटू ग्लूकोज। डाइजेशन के अंदर जो स्टार्च होता है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, मल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। इन अदर सिंपल शुगर प्रोटीन आर ब्रोकन डाउन इनटू एमाइनो एसिड्स एंड फैट्स आर ब्रोकन डाउन इनटू फैटी एसिड्स इन ग्लिसरॉल। देखें इसमें जो शुगर होता है, देखें जो स्टार्च है वो ग्लूकोज में और मल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है,
इन अदर सिंपल शुगर्स प्रोटीन आर ब्रोकन डाउन इनटू अमाइनो एसिड्स हैं एंड फैटी एसिड्स है, फैट्स हैं। जो प्रोटीन से वो अमाइनो एसिड्स और फैट्स में, अच्छा अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और जो फैट्स हैं ब्रोकन डाउन इनटू फैटी एसिड इन ग्लिसरॉल, फैट्स है फैटी एसिड्स के अंदर ग्लिसरॉल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं आपने समझना, ठीक है। ग्लूकोज के इन्हें जो स्टार्च है वो ग्लूकोज और मल्टोज में, जो प्रोटीन है वो अमाइनो एसिड्स में, और फैट्स किस चीज़ में, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। द स्मॉल मॉलिक्यूल ऑफ डाइजेस्टेड फूड आर एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम इन द स्मॉल इंटेस्टाइन विद द हेल्प ऑफ द वेली। Vitamins and mineral salts may also be absorbed in the small intestine। जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं डाइजेस्टेड फूड का, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ब्लड स्ट्रीम के अंदर चला जाता है, खून के अंदर ये चीज़ें शामिल हो जाती हैं, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ द वेलीज vitamins and mineral salts may also be absorbed in the small intestine। ये जो vitamins है और mineral salts हैं ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाके शामिल हो जाते हैं, ठीक है। इन द लार्ज इंटेस्टाइन मोस्ट ऑफ द वाटर एंड रिमेनिंग मिनरल साल्ट्स आर एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड इनटू द ब्लड स्ट्रीम। अब जो बड़ा इंटेस्टाइन है ना, उसमें से पानी और जो बाकी जो खुराक हजम नहीं हुआ होता है, कुछ चीज़ जो भी रहती है उस लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, छोटी आंत और बड़ी आंत में से जो है फिर खून में शामिल हो जाता है, ठीक है। और बड़ी आंत से फिर जो बाकी बचता है ना, वो गंदगी होती है, तो फिर हम पखाने के ज़रिए उसको निकाल देते हैं बाहर से, ठीक है। तो ये तो लार्ज इंटेस्टाइन में, यानी पहले स्टमक के अंदर, फिर लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ये खून में शामिल होना शुरू हो जाता है। जो थोड़ा बहुत बचता है फिर लार्ज इंटेस्टाइन में वो खून में शामिल हो जाता है। जो बाकी बचता है वो फिर फाजिल मादा होता है, ठीक है, वो बाहर निकल जाता है। द अनडाइजेस्टेड फूड इज स्टोर्ड इन द रेक्टम। जो अनडाइजेस्टेड फूड है ना, वो रेक्टम के अंदर शामिल हो, जो हजम नहीं होता रेक्टम के अंदर, रेक्टम से फिर क्लोएकल ओपनिंग के जरिए बाहर निकल जाता है, ठीक है। बिफोर बीइंग पास्ड आउट द बॉडी थ्रू द एनस है, एनस के जरिए फिर बाहर निकल जाता है, इसको क्लोएकल ओपनिंग भी कहते हैं, ठीक है। इनडाइजेशन इज यूजुअली काज्ड बाय ईटिंग फूड टू क्विकली एंड नॉट च्यूइंग इट इनफ। इनडाइजेशन किस चीज़ की वजह से आता है, बदहजमी जो होती है, वो आपकी खुराक सही से ना चबाने की वजह से, सही तरीके से वो जब आप या जल्दी खा रहे होते हैं ना, जैसे नॉर्मली आप खाते हैं, ठीक है, आप खुराक सही से चबाते नहीं हैं, और जब नहीं चबाएंगे तो पूरा साबुत खुराक अंदर चली जाती है स्टमक के अंदर, स्टमक पर ज़ाहिर इतना नहीं कर सकता, उससे आपके बदहजमी हो जाती है, ठीक है, ये प्रॉब्लम होता है। डायरिया रिजल्ट्स फ्रॉम द जर्म्स गेटिंग इनटू द फूड। अगर आपकी खुराक के अंदर जर्म शामिल हो जाते हैं, जरासीम वगैरह शामिल हो जाते हैं, तो उससे फिर डायरिया हो सकता है आपके खुराक, ठीक है ना। इस तरह से कंस्टिपेशन इज काज्ड बाय नॉट ईटिंग इनफ फाइबर। जो बदहजमी होती है वो अगर आप इनफ फाइबर्स नहीं खाएंगे, इनफ मतलब आप सब्जियां नहीं खाते हैं, आप दाल वगैरह नहीं खाते, जिसके अंदर वो खुराक नहीं खाते जिसके अंदर फाइबर्स होती है, तो अगर ये नहीं करते तो फिर कंस्टिपेशन हो जाती है, कब्ज़ हो जाता है आपका प्रॉपर। आपका मूड तो हो रहा होता है, बार बार दिल करता है कि वॉशरूम जाते, लेकिन खाना निकलता नहीं है, ठीक है। वो किस चीज़ की वजह से, क्योंकि आपकी खुराक के अंदर फाइबर्स नहीं होते, और जब फाइबर्स नहीं होते तो आपकी बदहजमी होती है, हाँ, खुराक जो है वो नहीं निकलती, ठीक है। नॉट ड्रिंकिंग इनफ वाटर, पानी कम पी लेते हैं, इन अदर लिक्विड्स, सो आर नॉट गोइंग टू द लेबोरेटरी एट द यूजुअल टाइम्स है, और इस वजह से फिर ये जो आपकी खुराक है लेबोरेटरी के अंदर फिर जाता नहीं है, यानी जहाँ से निकलता है ना वहाँ पर जाता नहीं है। फिर आप क्योंकि पानी की कमी होती है, फाइबर्स की कमी होती है, लिक्विड वगैरह, और उसकी वजह से फिर क्या होता है, कंस्टिपेशन हो जाती है, कब्ज़ हो जाता है। कब्ज़ का मतलब ये होता है कि खुराक आप खाते तो है, लेकिन जो कचरा पैदा हो जाता है, अनडाइजेस्टेड फूड होता है, जो कि मजीद हजम नहीं होता, कचरा गंदगी जो होती है वो फिर निकलती नहीं, अंदर रुके रहती है, ठीक है। तो ये आज के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर बाकी जो लार्ज मॉलिक्यूल डाइजेशन और डाइजेस्टिव सिस्टम है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थैंक यू।